हेलो दोस्तों। मैं हूँ रविंद्र कर्जी मुक्ति अनाथ क्षेत्र एनजीओ से। दोस्तों, जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि गवर्नमेंट की खाली पड़ी जमीन को किस तरह से यूज में लाया जा सकता है गरीबों के लिए। तो अभी भी मैं एक सोच रहा हूँ कि अगर जैसा कि गवर्नमेंट ये जो स्कीम चलाती है उसमें कुछ हद तक कुछ लोगों तक वो स्कीम पहुंचती भी है और कुछ लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। अब आप सभी लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि क्यों नहीं पहुंच पाती। मुझे ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग इतना तो जानते हैं क्यों नहीं पहुंचती होगी। अगर मेरी बात से आप सहमत होते हो तो प्लीज़ कमेंट करके लाइक करना और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करना। तो अगर गवर्नमेंट इतने सारी स्कीम लाती है, बहुत से लोगों तक स्कीम नहीं पहुंच पाती है, तो क्या इन सब की जगह पे ऐसा कुछ किया जा सकता है कि जो रोजमर्रा के खाने पीने की चीजें इतनी होती हैं हर किसी के, उन सब की जगह पे उन चीजों को सस्ता नहीं किया जा सकता है? क्योंकि किसी भी स्कीम को चलाने के लिए, वो लोगों तक पहुंचाने के लिए, एडवर्टाइजमेंट में, मीटिंग्स में, ऐसे में बहुत चीजें खर्चा होती है। और जहाँ तक देखा जाए तो हर कोई ये जानता है कि मीटिंग्स, पोस्टर वगैरह बनाना, लोगों तक बात पहुंचाने के लिए टीवी में शो चलाना, सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाना, लोगों को हायर करना और पैम्पलेट्स वगैरह बनाना, न्यूज़पेपर में देना, इन सब में काफ़ी खर्चा होता है। तो अगर ऐसा हो सकता है कि ये सब जो खर्चा हो रहा है, इन सब सारे पैसों का एक अंदाजा लगा के, एक अमाउंट को कैलकुलेशन निकाल के सारा पैसा वो उस चीज़ में लगाया जाए जहाँ से हमें जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं वो सस्ती मिल सके। इसमें दो फायदा होगा। पहला तो ये कि आम आदमी को ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा, किसी चीज़ को खरीदने से पहले सोचना नहीं होगा। जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं उनमें उनको कटौती नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ें ये होंगी कि जो गरीब लोग हैं, रोड साइडेड हैं, उन्हें भी अगर कुछ दाम में मिल जा रहा है थोड़ा बहुत तो ठीक है, अदरवाइज नहीं तो थोड़ा बहुत पैसा उन्हें मिल ही जाता है कहीं ना कहीं से दिन भर खाने के लिए। हर किसी तक तो नहीं मिल पाता, लेकिन जहाँ तक कई बार होता है कि देखा जाता है कि कहीं ना कहीं से कुछ मिल जाता है, तो उनके लिए भी आसान हो जाएगा जीना। अभी हर कोई ये बात जानता है कि गवर्नमेंट्स की जो स्कीम आती है वो अच्छी होती है, काफ़ी हद तक देखा जाए तो अच्छी तो होती है, लेकिन हर किसी तक नहीं पहुंचना, और इनमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है सही पर्सन तक नहीं पहुंचने का, और दूसरी बात कि उन गरीबों तक नहीं पहुंच पाता जिनको इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है, क्योंकि इनको बताने वाला कोई है नहीं। अगर इन सबको नहीं पता चल रहा है, गवर्नमेंट स्कीम लाई जा रही है, ऐसे बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं लेकिन हर किसी तक नहीं पहुंच रही, तो इन सब में पैसा लगाना, उसकी जगह पे ऐसी चीज में पैसा लगाया जाए जिस चीज से महंगाई थोड़ी कम हो जाए। और हर कोई ये बात जानता है कि महंगाई की वजह से कई लोगों को भरपेट खाना देना मुश्किल होता है। अगर कोई आगे भी बढ़ना चाहे कि हम थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं, किसी की मदद कर देते हैं, तो वो इंसान भी मदद करने से पहले चार बार अब सोच रहा है कि करें कि ना करें, क्योंकि अगर उनका भला करने जाएंगे तो हमारा बिगड़ जाएगा। ऐसा ऐसे हालात बन चुके हैं लोगों के मन में, ऐसे लोगों के मन में ऐसे डाउट आने लगे हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करे तो कैसे भी करें, कैसे करे भी तो कैसे, लेकिन और कुछ लोगों को ऐसा है कि उनका खुद के घर में भी इतना प्रॉब्लम्स है, फिर भी वो आगे बढ़ रहे हैं करने के लिए। मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिनके जो खुद भी मुसीबत में रह के लोगों की मदद कर रहे हैं, अपनी मदद पहुंचा रहे हैं। अगर ऐसा होता है, गवर्नमेंट किसी भी तरह से महंगाई को कम करती है, तो इसमें काफ़ी लोगों का भला होगा। ये सिर्फ आम आदमी की बात नहीं है, उन लोगों की भी बात है जो लोग अपने जीवन को ठीक से नहीं जी पा रहे हैं सिर्फ महंगाई की वजह से। आजकल अगर देखा जाए महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि इंसान किसी भी चीज़ को सोच
खरीदने से पहले 10 बार सोच लें, खरीदे या ना खरीदे, सचमुच में उसे उसकी ज़रूरत है भी या नहीं है। इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, मेरा मैसेज उन्हें दीजिए। देखिए, मैं ये भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरे अकेले से कुछ होने वाला है नहीं, ये सब बोल के काफ़ी लोगों को तक तो ये ऐसा लगेगा कि ये बकवास है। बट अगर कोई नहीं कर रहा है, ये भी सोच के हम सब लोग भी यही सोच के चुप हो जाएंगे, तो अब क्या आपको लगता है कि ये हो पाएगा, महंगाई कम हो पाएगी? हमारे देश में इतने सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, सबसे ज़्यादा महंगाई को लेके, फिर एजुकेशन को लेके कितनी सारी प्रॉब्लम चल रही है। हर चीज़ में पैसा देना पड़ रहा है, हर एक चीज़ में। आज के डेट में अगर मुंबई जैसे शहर में देखा जाए, और भी ऐसे बहुत सारे हैं, चेन्नई है, मुंबई है, दिल्ली है, जितनी भी मेट्रो सिटीज़ हैं, हर जगह पे, हर एक जगह पे हर एक चीज़ का पैसा देना पड़ता है। तो लाइट का बिल, पानी का बिल, घर का भाड़ा, राशन, ये वो, टैक्स, हर जगह सब कुछ भरना पड़ रहा है। मतलब ये कैसा होता है कि अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हो तो आप लोगों को इतना सारा अमाउंट पे करना पड़ेगा। सवाल यहाँ पे ये नहीं है कि हम अमाउंट पे कर रहे हैं, सवाल यहाँ पे ये है कि अगर हम पे भी कर रहे हैं तो दिन ब दिन महंगाई बढ़ती चली जा रही है। किसी के दिमाग में ये ख्याल क्यों नहीं आता है कि अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम चलाती है तो उनके पीछे जितना वो देती है उससे कई गुना ज़्यादा हमसे वसूल भी तो कर रही हैं। आए दिन हर चीज़ का भाव बढ़ते चले जा रहा है। यहाँ पे ऐसा भी देखा जाता है कि अगर कहीं से कोई फंड आता है किसी के, गवर्नमेंट के थ्रू किसी को कुछ अमाउंट इशू किया जाता है, दिया जाता है, बट लोग ये भी भूल जाते हैं कि जो वो अगर आपको 10 रुपया दे रहे हैं तो आपकी जेब से वो 20 रुपया निकाल भी लेंगे। आपको ये पता भी नहीं चलेगा, और वो 20 का कब 30 होगा, 30 का कब 40 होगा, आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा। तो आप लोगों को अगर लगता है कि इतना सारा अमाउंट लोगों में जो बांटा जा रहा है, उसके जगह पे उसी पैसे को महंगाई कम करने में लगा दिएगा, तो क्या लोगों को जीवन अच्छे से नहीं बीतेगा? मजबूर लोगों की मदद करने में लगा दी जाए, क्या वो इंसानियत के लिए नहीं होगा? गरीब लोगों के लिए घर बना दिया जाए, उन लोगों को भरपेट खाना दे दिया जाए 2 टाइम का। हमारे देश में क्यों ये सब लोग भूल जाते हैं कि हम सब एक हैं? यहाँ पे हर कोई अपना अपना किए जा रहा है बस। मेरा बस एक ही मानना है कि अगर सिर्फ बड़े लोगों तक का ही जो मदद पहुंचता है वो पहुंच पाता है बड़े लोगों तक। मतलब जैसा कि आप जानते ही होंगे कि जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं, वो कहते हैं ना कि अमीर अमीर और होते जा रहा है, गरीब गरीब और होते जा रहा है। ये वजह यही है कि गरीबों से लेके अमीरों को और दिया जा रहा है। स्कीम तो चला जाता है हमारे लिए, हमारे जैसे आम आदमी के लिए, गरीबों के लिए, लेकिन उसका फायदा किसी और को होता है। क्यों? क्योंकि जो अमाउंट प्रोवाइड करते हैं, वो देते हैं, वो एक छोटा अमाउंट होता है। छोटा अमाउंट होता है, लेकिन हमें ऐसा देख के लगता है कि नहीं, हमारे लिए कुछ किया जा रहा है, हमें कुछ दिया जा रहा है। बट आप ये क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि वो थोड़ा थोड़ा करके आपसे कई गुना ज्यादा ले रहे हैं और कई सालों तक लेते रहते हैं, और आम आदमी उसके अंदर पिसता चला जा रहा है। चलो मैं ये मान लेता हूँ कि पैसा आता है तो इंसान को अच्छा भी लगता है कि चलो कुछ टाइम के लिए उसकी मुसीबतें टल जाएंगी, लेकिन क्या आप ये सोच रहे हो कुछ देर की मुसीबत को टालने के लिए आप सालों साल पीछे चले जा रहे हो, एक नई मुसीबत को अपने सर ले ले रहे हो? मैं ये भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये जो चीज़ें चल रही हैं महंगाई की, ये कोई मेरे अकेले से होने वाला नहीं है। ये सब तो पार्लियामेंट वगैरह में भी चल चुका है बात, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा इन सब से। आए दिन दंगा फसाद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही रहा है इन सब की वजह से। महंगाई को लेकर कहीं लोग भूखे मर रहे हैं।
लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इस चीज़ को कंट्रोल में नहीं ला रही है। हर किसी को कहीं ना कहीं नई नई जगह पे घूमने के जाने की पड़ी है, ट्रिप ट्रिप प्लान कर रहे हैं। लेकिन कभी कोई ये क्यों नहीं सोचता है कि चलो आज किसी गरीब की मदद किया जाए, उन लोगों की तरफ भी थोड़ा ध्यान दिया जाए जो अकेले हैं, दुखी हैं, पूरी तरह से भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। हर जगह पे जहाँ भी देखा जाए लाखों करोड़ों का दान जाता है, डोनेशन जाता है, लेकिन यहाँ पे जो गरीब लोग हैं उनके लिए कौन कर रहा है? आए दिन ऐसा देखने तो मिल जाता है कि हाँ भाई चलो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कोई ना कोई कर ही रहा है, लेकिन कभी आप ये नोटिस करते हो कि इतने सारे डोनेशंस, इतने सारे अमाउंट जो आते हैं सिर्फ मंदिरों में जाते हैं? अगर मंदिरों में भी जा रहे हैं, वहाँ पे भंडारा वगैरह हो रहा है, उनसे तो उनका भला हो रहा है, जो कि अच्छा है। लेकिन वो पैसा कुछ उसमें से गरीबों में भी तो दान किया जा सकता है, उनके लिए कुछ किया जा सकता है। लोगों को इतनी सी बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? अगर हर कोई अपने अपने मोहल्ले में, अपने जो एरिया में जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे हर एक पर्सन दो दो तीन तीन रुपया भी इकट्ठा करे, तो वहाँ के रहने वाले आसपास के जो भी गरीब हैं, 2 टाइम का भर पेट खाना खा सकते हैं वो। कहीं एक्स्ट्रा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, किसी को भी बोलने की जरूरत नहीं कि भाई आप डोनेशन दो तो हम इसकी मदद, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपके एरिया में आप जहाँ भी रहते हो, जितने भी लोग हैं वहाँ पे हर कोई सिर्फ 3 3 रुपया निकालेंगे तो उन लोगों को दिन भर का 2 टाइम का खाना इजी बनाया जा सकता है। नहीं पैसा दे सकते हो, आप जहाँ पे 2 रोटी बना रहे हो वहाँ पे एक एक्स्ट्रा रोटी बना दो, क्योंकि नहीं होते सक्षम कुछ लोग कि पैसा दे सकें। आज के इस बदलते दौर में और महंगाई के ज़माने में कोई किसी से मदद की उम्मीद नहीं रख पा रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बैठे हुए हैं कि कोई आएगा, उनका तकलीफ पूछेगा, उनसे बात करेगा, उनको 2 वक्त का खाने के लिए, उनके लिए कुछ सोचेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हालांकि ये सब बोलना और करना बहुत आसान है, लेकिन क्या किसी ने प्रैक्टिकली एक ट्राई किया है कि ऐसा हम करें? लेकिन हम सबको तो फिर बस झगड़े में पड़ना है कि किसका झगड़ा कहाँ चल रहा है, कौन कितना कमा रहा है, कौन कितना बचा रहा है, किसने क्या को बना लिया, किसने क्या उखाड़ लिया। क्यों पढ़ना है इस सब में? अगर इंसान हो, इंसानियत के जैसे आगे बढ़ना है तो लोगों को साथ में आगे लेके बढ़ना। इंसानियत का सबसे बड़ा जो धर्म होता है वो साथ में रखना सबको, भरपेट खाना देना, सबकी मदद करना। हमारे सनातन धर्म में दान को सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। अगर हम इंसानियत के लिए ही देखें, यहाँ पे इंसानियत के नजरिए से, तो क्या जो रोड पे होते हैं वो इंसान नहीं होते? उनको तकलीफ नहीं होता, उन्हें भूख नहीं लगता? आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों, जहाँ पे भी आप रहते हो, जैसा भी हाल हो, अगर आपको लगता है कि आप किसी की मदद पैसे से नहीं कर सकते हो, तो आपके आसपास में जो लोग भी हैं उनसे बात कीजिए, मीटिंग लीजिए, मीटिंग करिए सब लोग। आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे तो आपको हर कोई जानता ही होगा, तो किसी न किसी तक ये बात पहुंचाइए उन तक कि अपने अपने मोहल्ले में, अपने एरिया में जितने लोग भी हैं उनसे बात करके वहाँ पे आसपास में जो भी गरीब रहता होगा उसकी मदद करो। क्योंकि कहते हैं ना कि पुण्य और पाप इंसान दोनों करता है। पाप को मिटाने के लिए पुण्य करना बहुत जरूरी है।
और ये एक ऐसा कर्म होगा आपका। आज ये आज आप किसी की मदद कर रहे हो, तो कर्मा फिर वापस आएगा। जब आपको जरूरत पड़ेगी, जब आपको मदद की जरूरत पड़ेगी, तो फिर किसी ना किसी को भेजेगा आपकी मदद के लिए। धरती पे ऐसा कोई नहीं जन्मा है कि बिना मदद के कोई कुछ कर सके। हर किसी को मदद की जरूरत पड़ती है, जीवन में एटलीस्ट एक बार तो जरूर पड़ती है। कम से कम उसे एक बार मदद की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। आप खुद से सोच के देखिए कि अगर हमारे ही घर में ऐसा कुछ हो जाए, हम किसी से अगर हमने कभी किसी की मदद की ही नहीं, और हम किसी से मदद मांगने जाएं, तो क्या वो करेगा सामने वाला? डेफिनेटली नहीं करेगा, वो भी सोचेगा भाई क्यों करें। कर्मा जो होता है बूमरैंग की तरह रहता है। जितनी स्पीड से जाता है उतनी स्पीड से आता भी है, और बराबर सही पर्सन तक पहुंच जाता है वो। तो आप सब अपना ख्याल रखिए, दिवाली आ रही है, सबके घर में खुशियां बांटिए। जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक मदद पहुंचाइए अपनी। उन लोगों तक भी मदद पहुंचाइए जिनके घर में दिया जलाना थोड़ा मुश्किल है, उनके घर में राशन नहीं है, खाना पीना नहीं है, तो उन लोगों की मदद कीजिए, एक दिया उनके लिए भी जलाइए, ताकि उनका भला हो सके। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मेरा कहना सही है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, लोगों तक पहुंचाना। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे बताना कि मेरा कहना सही है या नहीं।